स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। जो मैं करवा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने आपको बार बार बोला है कि आपने कम से कम, ऐसे नहीं है कि आगे से आगे हमने सिलेबस कवर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछा करो। आपका बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक मेरे को जो है काम किया हुआ नहीं दिखा रहे हैं वो। खैर, मैं उनके लिए मैंने डायरी बना ली है और बहुत जल्दी मैं उनको एग्जिट करने वाला हूँ यहाँ ग्रुप से। अगर वो लोग नहीं काम करेंगे, मैं एक बार देखूंगा, दो बार देखूंगा। आपको फ़ोन भी किया मैंने, एक एक के घर में फ़ोन किया, कई लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया है। लेकिन मैं फिर से उनको वार्न कर रहा हूँ कि अगर एक दो बार उनका काम नहीं आया तो मैं यहाँ ग्रुप से उनको निकाल दूंगा। ठीक है, तो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक। पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते कि हमने पिछले कल क्या पढ़ा था। हमने तीन तरह की दो तरह के पढ़े थे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़े थे। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमने क्या पढ़ा था? एक क्यूबिक सेल पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक सेल जिसको बोलते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास तीन तरह के स्ट्रक्चर आए थे। एक तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक नॉन प्रिमिटिव में। मैंने आपको ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जो एंड सेंटर्ड क्यूबिक है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो सिर्फ दो बच्चों का वहाँ से रिप्लाई आया है, बाकी लोगों ने उसका सही ढंग से रिप्लाई नहीं दिया है। अब उसमें अगर मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ कि क्या होता है एंड सेंटर्ड में। एंड सेंटर्ड का मतलब क्या था कि जो 8 कोने हैं उस पर तो 1/8 करके टोटल नंबर अगर हम जोड़े तो कितने, 8/8, मतलब कि एक एटम उसको जोड़ के हो जाता है। और एंड सेंटर्ड पे क्योंकि जो एंड मतलब कोई भी दो एंड है उनके आमने सामने वाला लेना है हमने, तो आधा एक और आधा दूसरी ओर, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो भी आपके पास आयंस हैं, वो टोटल कितने होने चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपने ये करना है। आपने किसी ने पूछा भी नहीं कि सर ये कैसे होगा, ये आपने क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा। तो उसको बच्चों ध्यान से करो आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है, आपको पता है कि क्रिस्टल जो बनता है उसको क्या क्या चीज़ बना सकती है? उसको क्रिस्टल बनता है एटम से, आयन से या मॉलिक्यूल्स। और ये जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं ये क्रिस्टल में ये कैसे होने चाहिए? ये होने चाहिए क्लोज पैकिंग। जितनी क्लोज होगी जो क्रिस्टल है उतना ही बढ़िया बनेगा। क्लोज पैकिंग होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस, ये देख रहे हैं आप, मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड, मीनिंग मतलब उसने जो मैक्सिमम जितना भी स्पेस है अवेलेबल वो ऑक्यूपाई किया होना चाहिए। और जो वेकेंट स्पेस है बीच में वो कम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोई लड्डू लेने जाते हैं अगर आप लोग मार्केट में, तो जो उसके डिब्बे के अंदर जो है वो कैसी होती है पैकिंग? आपके चाहेंगे कि आपने 1.5 किलो के लड्डू जो है वो आपने 1 किलो के डब्बे में डालने, तो आप क्या करेंगे? उसको टाइटली क्लोज करेंगे। और जितना ज़्यादा होगी क्लोजिंग उतनी डेंसिटी उसकी क्या होगी? हाई होगी। तो और वेकेंट स्पेस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। वैसे ही आप बैग में बुक्स डालते हैं तो आप क्या करते हैं कि तो उसको तय लगा के, या फिर बैग में आप कपड़े डाल रहे हैं तो आप क्या करते हैं? तय लगा के डालते हैं ताकि उसके बीच में स्पेस कम हो और उनकी सेटिंग अच्छी हो। तो क्रिस्टल के अंदर जो है वो एटम भी क्या होते हैं कि जो स्पेस हो वो क्या हो? कम हो। मिनिमम वेकेंट स्पेस शुड बी देयर। और जो मैक्सिमम स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया होना चाहिए। क्लोजर द पैकिंग, जितनी क्लोज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। क्रिस्टल की स्टेबिलिटी जितनी पैकिंग जो है वो मैक्सिमम होगी, अच्छी तरह से होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्रिस्टल की होती है। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक चीज़ तो ये करनी है। और दूसरा क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये ध्यान से देखना आपने। ये आप क्रिस्टल देख रहे हैं, हमारे पास क्लोज पैकिंग जो होगी वो 1 डायमेंशन में होगी, 2 डायमेंशन में होगी और 3 डायमेंशन में। मैंने आपको बताया था कि 1 डायमेंशन में क्या है, जैसे एक माला है उसको आप सीधी कर देते हैं तो उसमें आपको लेंथ ही दिखाई देगी, उसमें ब्रेड्थ या हाइट कुछ भी नहीं है। तो आप उस तरह की पैकिंग को क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल पैकिंग। जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, 1 डायमेंशनल पैकिंग है ये। ठीक है, एक के बाद दूसरा यहाँ पर। अब इसमें क्या है, 1 डायमेंशनल पैकिंग में क्या है कि एक एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 8 एटम ऐसे लगाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से आप देख रहे हैं ये एटम है, एक ही रो में लगे हुए हैं। तो ओनली लेंथ इज दियर। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें क्वेश्चन कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है?
इसको आपने कोई भी बीच का चूज़ कर लो, ये एटम चूज़ कर लिया। इस एटम के इर्द गिर्द कितने एटम है? एक और ये दूसरा। तो हम क्या बोलेंगे, किसी एक एटम के कितने के साथ सटा हुआ, ये 2 के साथ सटा हुआ, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2। बात समझ आई आपको? समझ गए होंगे कि कोई भी एक एटम ले लो, चाहे ये ले लो, इसको मान के चलो, इसके इर्द गिर्द कौन सा? एक और ये 2, तो ये 2 लेके चला हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। तो वन डायमेंशन में जो किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2। द नंबर, यहाँ डेफिनेशन से, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द पार्टिकल, यहाँ ऑफ होना था, ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, इसके मतलब इर्द गिर्द कितने नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, इसके पड़ोसी कितने हैं? 2। एक और ये 2, ये ले लो, मान लो ये इसके कितने पड़ोसी हैं? एक और ये 2, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 2। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, आगे करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। ठीक है, चलिए आगे। चलो अब क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ, वही मैंने आपको, अब एक रो है सीधी, तो क्या हो गया? 1 डायमेंशन। और अगर हम लोग, मैंने आपको बताया कि जैसे आप वही लड्डू का डब्बा, फिर आप उसी पे आ जाओ, उसमें आप लड्डू डालते हैं तो कैसे डालते हैं? अब 2 तरह से डालेंगे, या तो ये डाल दें आप इस तरह से पैकिंग है। तो देखो ये, अच्छा यहाँ लिखा हुआ ये क्या है? ए टाइप, मतलब एक रो जैसी है वैसी ही दूसरी रो, और वैसी उसके ऊपर तीसरी और चौथी रो, ऐसे डिब्बे में डालेंगे ना आप लड्डू, अगर ये चारों करेंगे तो। ठीक है, तो जैसी एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरा, देखो सेम उसी के साथ दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये हमने पहले किया भी है कि इसमें जो है वो गैप्स बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं बीच में, देखो ये गैप्स कितने आ रहे हैं, ये गैप है, ये गैप है। ठीक है, इनको गैप्स को क्या बोलते हैं? वॉइड्स। गैप को क्या बोलते हैं? ये जो गैप्स बीच में आते हैं इनको क्या बोलते हैं? वॉइड। चलो पहले डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी, कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाई प्लेसिंग द रो ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर। मतलब क्लोज पैक्ड स्फीयर है ये, ऐसे रो बनाई, इसकी अरेंजमेंट 1 देख रहे हैं आप लोग। दिस कैन बी अचीव्ड इन 2। अच्छा, ये 2 तरह से हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि आप डिब्बे में लड्डू डालेंगे तो कैसे डालेंगे, या तो एक के साथ ये डाल रहे हैं आप। ठीक है, तो इन 2 डायमेंशन, ये जो आगे मैं बताऊँ, ये डाला, एक तो ये हो सकता है इसका, और दूसरा कौन सा हो सकता है? ये एक के बाद ये दूसरा हमने किया भी था ये। ठीक है, ये तो इसमें देखो बोला, इसमें जो क्लोज पैकिंग है वो ज़्यादा है ये 2 डायमेंशनल। देखो 2 डायमेंशनल ऐसे है कि इसमें एक लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, 2 डायमेंशनल है, ये सीधे डाले हुए हैं जैसे स्पेस में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इसका हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे आप? कोऑर्डिनेशन कैसे नंबर होगा कि मान लो कोई भी मान लो आपने ये एटम चूज़ कर लीजिए। अब देखो इसके किनारे किस किस के साथ लग रहे हैं? ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये 4 के साथ अटैच है, ये और ये देख रहे हैं, इन चारों के साथ। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मान इसका किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे आप, तो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 4। यस, क्या होगा इसका? 4, क्योंकि इसके चार के साथ इसके स्फीयर, एक स्फीयर जो है वो 4 स्फीयर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है? 4 के साथ अटैच है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4। और इसमें आगे आप लोग जब हम करेंगे तो देखेंगे, इसमें देखो 52.4 जो है वो पैकिंग जो होती है, इसमें 52.4% होती है अवेलेबल। और इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज। अब देखो स्क्वायर क्लोज क्यों बोला, समझ गए ना आप लोग? स्क्वायर क्लोज क्यों बोला? क्योंकि आपने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे ये अब ये मान लो ये कितने के साथ अटैच है? ये 1, 2 और तीसरा और ये चौथा। तो देखो ये एक तरह का क्या बनाता है? ये स्क्वायर बना रहा है, ये वर्ग बना रहा है, ये स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? ये इस तरह की, तो स्क्वायर है ये ऐसे भी ले सकते हैं आप। लेंथ ब्रेड्थ ये जो क्या है, सेम है इसकी, तो सेम साइड है, तो क्या बना रहा है? ये स्क्वायर। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस पैकिंग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, ओके, ठीक है, चले आगे क्या है, इसी में ही 2 डायमेंशन में ही ये पैकिंग आई थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखना आपने कि देखो ये सेम है,
एक के ऊपर दूसरा, तो मैंने तभी ली थी। ये कौन सी टाइप हुई है? ए मतलब जैसा एक है वैसे सिमिलर, दूसरी लाइन तीसरी लाइन भी सिमिलर, चौथी भी सिमिलर, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कौन सी टाइप हुई है? ए टाइप ऑफ टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या है, वही टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल, लेकिन देखो ये जो रो है ये ए है, लेकिन ये जो दूसरी है, अब इसमें जो हमने यहाँ पर स्पेस कम कर दी है, तो ये देखो स्पेस कम इसके अंदर, तो ये कौन सी हो गई? ये बी। फिर से हम ये पहले ए वाली रिपीट हो गई, ये ए वाली जो जैसे ए था वैसे ही ये तीसरे नंबर पर ये आया, और चौथे वाले फिर से कैसे आ गई? बी, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई, तो कौन सा? ये टू डायमेंशनल है। क्या बोलेंगे इसको? टू डायमेंशनल, ठीक है। तो अब ये तो यहाँ से पता लग गया कि ये टू डायमेंशनल, लेकिन इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं? ये चले हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं? अब पहले तो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोई भी एक आइटम चूज कर लो, ये एक आइटम चूज कर लिया, ठीक है। अब इसके ये देखना ये कितनों के साथ अटैच है। 1 2 3 4 5 एंड 6 मतलब हेक्स, तो ये इसकी साइडें मिला दो इसको, तो क्या हो गया? ये 6 साइडें हो गई इसकी, तो क्या बोलेंगे इसको? हेक्सागोनल। और है कौन सा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुई है, और ये ज़्यादा पैकिंग होती है। देखो ऑक्यूपाई कितना किया उसने 52.4 था टेट्रागोनल में, और इसमें स्केयर में सॉरी, और स्केयर क्लोज पैकिंग में कितना था? 52.4%, और इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑक्यूपाइज 60.4% स्पेस, ठीक है। इतना स्पेस इन्होंने, ज़्यादा स्पेस है उससे 52 और ये 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर 60.4%, लेकिन ये टू डायमेंशन में याद रखना। और ये कौन सी है? ए बी, ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो ए बी ए, ऐसे ये आगे रिपीट होता जाएगा, तो ए बी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इन दिस मोमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एंड दैट इज वाई दिस इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ आ गया आपको? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए आगे, ये लग गया पता? तो पहले हमने वन डायमेंशनल में की पैकिंग, फिर किसमें की? हमने टू डायमेंशनल में की। अब हम जाएंगे थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल कैसे? वन डायमेंशनल मैंने बताया कि आपने एग्जांपल है याद रखना। तो कोई माला होती है, उसमें सेम मन के होते हैं, वो लंबी माला आपने कर दी, उसको खोल के माला को सीधा किया, तो वो उसको क्या लेंगे हम? वन डायमेंशनल में। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2, ठीक है। सेकंड, हमने टू डायमेंशनल का अगर एग्जांपल लेंगे, हम क्या लेंगे? हम लेंगे जैसे मैंने मिठाई का डब्बा बोला आपको, लड्डू का डब्बा बोला, लड्डू रसगुल्ले का जो भी है, उसकी पैकिंग अगर होती है, अब उसमें क्या है कि एक ही डिब्बे में आने चाहिए वो लड्डू, उसके लड्डू के ऊपर लड्डू नहीं रखना है। समझ रहे होंगे मेरी बात? जब आप लड्डू एक कोई बड़े डिब्बे में, डिब्बे से क्या बोल सकते हैं आप कि बड़े बॉक्स में, अब हमने पैकिंग किस में करनी है? बॉक्स में। कि मान लो हमारे पास एक बॉक्स है और उसमें हमने कोई 10 किलो लड्डू पैक करने हैं, तो सीधे तो नहीं आएंगे, उसको कैसे करेंगे? हमने क्या किया, वो एक वन डायमेंशन में नीचे टू डायमेंशन में आगे, फिर हम क्या करते हैं? लड्डू के ऊपर लड्डू रखते हैं। अब वो जब वो प्रक्रिया आती है, तो हमारे पास ये देखिए इस तरह के पैकिंग आती है, देख रहे हैं आप ये। तो क्रिस्टल में भी इसी तरह की पैकिंग आती है। और ये जो पैकिंग होती है, क्योंकि इसमें लेंथ होती है, इसमें ब्रेड्थ होती है, फिर क्या हो जाती है? अब हाइट, ऊपर की ओर हाइट भी हो गई, तो हम क्या बोलेंगे इसको? दिस विल बी इन थ्री डायमेंशनल। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या है, एक स्थिति क्या आती है, ये भी क्या हो सकता है कि ये थ्री डायमेंशनल में ए टाइप आती है। एक टाइप का मतलब क्या है कि जैसे हमने ये लड्डू यहाँ पर मान लो ये एटम आ गया, ठीक है। अब एटम के ऊपर हमने एटम रखना है, जैसा ये एटम है ए टाइप, वैसे ही दूसरे एटम के ऊपर एटम ये आ गया, और फिर तीसरे के ऊपर ये एटम, चौथे के ऊपर एटम, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब हमने ये तो हमने नीचे वाली, ये नीचे वाली, सबसे नीचे वाली परत बन रही है ये। अब हमने ऊपर लड्डू रखना है, तो इसके ऊपर ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर ये जैसे ये है, इसके ऊपर ये दूसरा आया, फिर तीसरा सेम आ रहा है, फिर चौथा, ऐसे हो रहा है रिपीट। ये देख रहे हैं आप, ये समझ गए? एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, ऐसे करके हाइट बनती जाएगी इसकी। तो ये जो पैकिंग बनती है ना, ये क्या बनता है? सिंपल क्यूब, जिसको बोलते हैं आप लोग सिंपल क्यूब,
ठीक है, मतलब ये देख रहे हैं आप लोग बीच में ये क्या बना, ये एक दिस विल बी आ सिंपल क्यूब, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है सिंपल क्यूब, ये जो नीचे है, समझ गए। तो ये कौन सी पैकिंग है, ए टाइप, मतलब जैसा एक है उसी के ऊपर दूसरा और उसी के ऊपर तीसरा, मतलब हमने एटम के ऊपर एटम रखना है। ठीक है, समझ आया होगा, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एटम के ऊपर हमने एटम रखा हुआ है, हमने गैप में नहीं रखा हुआ है। अभी देखेंगे आपकी फ़र्क क्या है जब हम नेक्स्ट करेंगे। ये कौन सी है क्लोज पैकिंग, कौन सी है, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड। अब टू डायमेंशनल कौन से, स्क्वायर क्लोज, ये जो ये थे स्क्वायर क्लोज, ये इसकी एटम के ऊपर एटम। ठीक है, चलें आगे। चलो दूसरी टाइप क्या हो सकती है, ये देख रहे हैं, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से आपको पता है हेक्सागोनल इस तरह का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आया था, वो स्क्वायर का था। ये देख रहे हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये स्क्वायर था, इससे कौन सा स्ट्रक्चर बना, ये वाला। ठीक है, लेकिन इससे जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इससे थ्री डायमेंशनल कैसे बनेगा, ये जो देख रहे हैं आप लोग थ्री डायमेंशनल है। अब क्या करेंगे, ये तो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर था ना, टू डायमेंशनल के ऊपर क्या, अब दूसरी रो जो आएगी ए बी के ऊपर जो रो आएगी वो कहाँ, आप लोग अगर इसी पे डालते तो अलग स्ट्रक्चर बना, लेकिन ये जो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये जो खाली जगह है इसके ऊपर वाला एटम जो होगा वो इसके ऊपर आएगा, इनके ऊपर आएगा। ठीक है, ये ऐसे करते हैं हम लोग खाली जगह पर। फिर हमने इस पे ये देख रहे हैं आप लोग, ये नेक्स्ट इसी पे आएगा ना, और किस तरह स्ट्रक्चर बनेगा फिर। ठीक है, अब ये आया तो किस तरह का स्ट्रक्चर बना, ये देख रहे हैं आप, ये था हमारे पास ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी, नीचे वाला स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर जब एटम आएंगे तो ये जगह है, ये देखो हमने यहाँ पर एटम रखा, ये वाला एटम, फिर आगे ऐसे इस तरह का, फिर इसके ऊपर देख रहे हैं जो भी हमारे पास ये जो बी बता रहा है ना, बी जो वॉइड है बी, इसके ऊपर एटम आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि द एम्प्टी स्पेसेस आर नोन एज, ये जो एम्प्टी खाली स्पेस है ना, जैसे ए और बी लिखा हुआ है, ये जो ए बी जो खाली स्पेस है, देखो इस तरह वाली डिवाइड जो ट्राइंगल बन रही है इस तरह की, ये ए है, और जो उल्टी बन रही है ये, ठीक है, ये वाली ये क्या है, बी। ठीक है, तो जो इनको क्या बोलते हैं, खाली जगह, मतलब these are known as voids. The empty spaces are known as void. It is clear from the above figure that void A is not similar. अब A B के सिमिलर नहीं है, A इस साइड को है और B क्या है, उल्टा है इस साइड को दोनों। एंड ये क्या दिखाते हैं, A और B क्या दिखाते हैं, these are known as tetrahedral void. अब इसका नाम कैसे पड़ा टेट्राहेड्रल void, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टेट्राहेड्रल मतलब ये जो चतुष्फली है जिसको बोलते हैं, void जो है वो एक खाली जगह, ये कैसे बनी है, whenever is the sphere of second layer is above the void of first layer and tetravoid is formed। कैसे बनता है ये, अच्छा इसमें A और B से, A के ऊपर B है, B के ऊपर हमने एटम रख दिया सेकंड लेयर में, तो A फिर B कैपिटल बी, मतलब ये जो रो है ना वो ए रो हुई, और उसके ऊपर जो ऊपर वाली आई वो कौन सी, बी। फिर हमने जब तीसरी उसके ऊपर लेयर चढ़ानी तो वो कैसी आएगी, फिर से वो ए होगा, ये वाली सेम आएगी, और फिर जो ऊपर आएगी वो कौन सी आएगी, बी। तो इस तरह से एक बड़ी पैकिंग बनती है, ये मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनती है पैकिंग। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये ए टाइप था, ए के ऊपर जो आपने वो ये येलो वाले ये देख रहे हैं आप लोग, ये कहाँ रखे, ये कहाँ आए थे, बी, ये उन वॉइड पर आए थे, फिर से, और जो फिर वॉइड आए उस पर कौन से आ गए, फिर से ए। तो इन तीनों को ही जो रिपीट करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो, ये देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बना, देख रहे हैं स्ट्रक्चर बना। और ये तीन एटम जो बीच में
ये जो वॉइड पे आए थे और साथ फिर नीचे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये कैसे बनता है, बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया, कौन सा, ए और बी वाले आपने देखे थे ना, और सी फिर उनसे भी एक क्रिएट होता था, वो सी क्रिएट होगा, वो आगे करते हैं, समझ गए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता था। अब ये देखो अलग सा स्ट्रक्चर है ये, बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो अलग तरह का, और इसको क्या बोलते हैं, HCP, क्या बोलते हैं इसको, कौन सी अरेंजमेंट हुई है, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कौन सी पैकिंग हुई है, हेक्सागोनल, इसको पैकिंग को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और आपके जितने भी मेटल है ना, कौन कौन सी, मैग्नीशियम हो गई, जिंक हो गई, ये सारी कौन सी होती है उसमें, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, HCP, इस तरह की पैकिंग होती है उसमें। सभी में जो है वो क्यूबिकल नहीं होती है। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो, अच्छा वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना था जिसकी मैंने बात कर रहा था, कौन सी, ये जो वॉइड बनता है इसको टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये 3 एटम थे और 3 एटम के बीच में ये जो बीच में बना वॉइड, तो इसके ऊपर जब, अब ये जो वॉइड बना, ये बीच में खाली जगह बनी, वो कैसी बनी, ये जो क्रिस्टल बना ये ऐसी बनी जगह, ये इस तरह का है। और जब यहाँ से इसके ऊपर ये जो चौथा टेट्रा मतलब कि 4 होता है, ठीक है, तो 3 एटम उसके वॉइड तो बना, लेकिन जब हम उसको चौथे को, जब येलो वाले को उससे ढक जा रहे हैं, तो ये क्या है, इस तरह का बीच में एक गैप बनता है। तो क्योंकि ये इसकी 4 साइडें हैं देखो, ठीक है, ये पिरामिड की तरह बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये जो खाली जगह अगर देखें तो ये क्या बोलते हैं इसको, इस तरह का एक वॉइड बनता है जिसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। उसकी शेप, ये शेप है इसकी, समझ गए, कि इसके बीच में, ये जो बीच में जो गैप बनता है, इसको रखने से जो बीच में गैप बनता है, गैप के ऊपर जब एटम रख देते हैं तो इसके बीच में जो गैप है वो क्या होता है, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह जो है। तो किस तरह की शेप होती है उसकी, इस तरह की शेप होती है, उसका बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ये जो शेप होती है, समझ गए। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट, ये किसको कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल, जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो इस तरह की आती है। और जब हम, ये देखो ऑक्टाहेड्रल, मतलब 2 तरह के वॉइड होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो अब जो पैकिंग है देखिए, जब हम इसको कवर कर रहे हैं तो हमारे पास एक ड्यूरिंग कवरिंग क्या है, ये तो आपने देख लिया कि ए के ऊपर बी और बी के ऊपर सी ऐसे कवर हो रहा है, ए के ऊपर ये बी आ रहा है। अच्छा, इनको कवर करने से एक और वॉइड बन रहा है, यहाँ ध्यान से देखना आपने, इसको ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक लेयर बनी, इसके ऊपर हमने ये नीचे वाली लेयर है, इसके ऊपर हमने कहाँ रखे, यहाँ एटम रखे, बी पर एटम आया, फिर ये जो येलो पार्ट में आ रहे हैं, फिर बी पे आया, ठीक है, फिर यहाँ पर ये इस बी पे आया, इस बी पे, यहाँ पर भी तो एक गैप बन रहा है। अब तीसरी जो लेयर आएगी, मतलब तीसरी कौन सी, एक ए और बी और फिर से एक लेयर जो तीसरी आएगी, ये यहाँ पर रखा, तो क्या हुआ हमारे पास, ये देखो सी, कौन सा वॉइड आएगा, सी। जब हम तीसरे पे रखेंगे, जब तीसरी लेयर पे गए तो कौन सा वॉइड आया, सी, ठीक है। तो ये जो सी है, ये देख रहे हैं आप लोग, तो उसके कारण जो वॉइड बनता है, अब यहाँ से तो ये नीचे वाला वॉइड, ठीक है, ये बन गया, ये नीचे, और इसके ऊपर देखो 3 नीचे हैं और उसके ऊपर 3 फिर ऊपर आए, ये साइडों में, तो क्या बनता है, इस तरह का वॉइड बनता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसकी 8 साइडें होती हैं, ठीक है। अब ऑक्टा वैसे तो लेंगे हम ना 3 ये नीचे और 3 ऊपर, इसमें 6 हो गए, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो जनरेट होगा क्रिस्टल वो कितने होगा, 4 नीचे और 4 ऊपर। ये आपको पता है कि एक की कितनी होती है, 4 साइडें, तभी उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। लेकिन जब ये डबल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, समझ आया आपको। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, भाई जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो कौन सा, अच्छा ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होगा वो आपके पास ए बी और जो तीसरा हमने जो लेयर होगी वो अलग से होगी, याद रखना इस चीज़ को, कि वो जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनता है वो किससे, ए बी से बनता है। लेकिन हमारे पास जब हम 3 लेयर को, इसको ध्यान से देखना हमने, ये क्या बोलने का मतलब इसका, कि मान लो हमने ये जो बनाया स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ये, इसके साथ, और फिर से हमने ये तो थे हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैक, तो हमने इनको कवर किया,
ये बी वर्ड आए, और फिर हमारे पास जब बी को कवर करके भी ऊपर एक गैप आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी। तो सी में क्या आया, देखो ये ए है, उसके ऊपर जो कवर की वो ये येलो वाले बी, और बी और ए के ऊपर भी एक और लेयर आई जो 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 वर्ड उसको कवर करेंगे वो कौन से होंगे, सी, और फिर से ए। तो ए बी सी ए, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर आता है ये देख रहे हैं आप, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ये जो है ये हमारे पास कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड से जो पैकिंग आई वो कौन सी टाइप आई, सी सी पी। समझ गए मेरी बात। तो इस तरह से हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कर सकते हैं, ये इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। समझ गए। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास आया जो सबसे नीचे वाली रो थी, उसके ऊपर हमने जब ये जो सेकंड रो आई ए बी, तो हमारे पास ये जो वर्ड है टेट्राहेड्रल। अब हमने इनको टेट्राहेड्रल वर्ड्स को भी कवर करके हमारे पास ये देखो एक और लेयर है, इससे जो गैप बना, ये देखो ये जो गैप बना जो सी थे उसके ऊपर कौन से आई है, ये जो वर्ड है दीज आर नोन एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये ठीक है, ये कौन से वर्ड आए हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो उम्मीद है आपको ये ओ से मतलब ऑक्टाहेड्रल बता रहा हो, और टी से टेट्राहेड्रल। तीसरी रो में कौन से, ए बी सी। तो हमारे पास यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना आपने कि हमारे पास 3 डायमेंशनल में हमारे पास 2 तरह के फॉर्मेशन आती हैं, 3 तरह की फॉर्मेशन आती है। एक तो हमारे पास सिंपल फॉर्मेशन क्या है, सिंपल फॉर्मेशन में क्या होता है हमारे पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उसमें। एक होता है जिसमें कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं लेकिन वो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, ए बी टाइप आता है। और एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट आती है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास सी सी पी क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैं इसके बाद ये जो करवा रहा हूँ इसके बाद मैं एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एनिमेटेड वीडियो होगा, उसमें अगर आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं हुआ है तो आपने वहाँ से भी उसको करना है, फिर आपने उसको चेक करना है। जो एनिमेटेड वीडियो भेज रहा हूँ, जो आपको क्लियर नहीं हुई कि टेट्राहेड्रल वर्ड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या है, फिर भी आपको पता नहीं आएगा तो पता नहीं होगा तो मैं इसको आपको फिर से दोबारा रिपीट करूँगा। लेकिन आपने रिप्लाई ज़रूर देना है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आपने मुझे रिप्लाई ज़रूर करना है। ऐसे नहीं कि हाँ सर हो गया और हमें समझ आ गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।